सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। वीडियो बनाना मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा मैं इस चीज़ को अभी ज़रूरी ही मान लेता हूँ, क्योंकि एक भाई का अभी कमेंट आया था मुझे टेलीग्राम पर, और उन्होंने बोला कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा भटक जा रहा हूँ, अपना बहुत वो सब चीज़ बता रहे हैं। तो देखो भाई, मैं इस चीज़ में थोड़ा डीप जाना चाहूँगा, ठीक है। मैं जेन्युइनली आज इस टॉपिक को ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मेरे चैनल पे। जो आप बोलते हो कि मैं मैस्टरबेट नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं एडिक्ट हूँ, पॉर्न एडिक्ट हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ आप बाकी सारे चैनल्स में जाकर देखोगे ना, उनका पूरा यही टॉपिक में पूरा बिज़नेस चल रहा है। आप किसी भी चैनल्स पे जाकर देखोगे ना, आजकल तो सभी चैनल्स में इन सारी चीज़ों के बारे में तो बात किया ही जा रहा है, ठीक है। आप कितने भी अभी के टाइम पे ब्रह्मचर्य के नाम पे जो सब चल रहा है, जो बहुत ज़्यादातर फेक ही चल रहा है, वो हो गया। प्लस अभी के सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स आ रहे हैं, वो भी ज़्यादातर इन्हीं सारी चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। पहले के जो थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं, एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर ही कह लो, वो आज थोड़ा और ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, थोड़ा पॉपुलर हो चुके हैं और ज़्यादा किताब पढ़ने लग रहे हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल वर्ड्स के साथ इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कर वही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, वही सारे चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से वो बोल रहे हैं जैसे कि आपको भीतर से बहुत ज़्यादा चुभ जाए, ठीक है। मतलब आपके भीतर तक वो बात चल जाए, जैसे आप सेटिस्फाई हो जाओ, उनका व्यूज़ ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। चलो, व्यूज़ को हम फिर भी साइड में रखते हैं। उनका यहाँ तक ये भी रहता है कि हम किस तरीके से इस टॉपिक को ऐसे हाईली इंटेलेक्चुअल तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि लोग हमें गँवार ना समझे, पढ़े लिखे समझे। ये होता है और ये हो रहा है और ये होगा ही, ये चल रहा है बेसिकली। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बात करता। हाँ, मैंने किया है, मैंने अपने भी जर्नी के बारे में बताया है। मेरे जैसे मैस्टरबेशन एडिक्शन जर्नी कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ। अब तो 7 साल होने को आए हैं, जून में 23 में 24 में मेरा 7 साल ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर वो वीडियोस वगैरह का एडिक्शन, ये सब चीज़ मैं चाहता तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से बता सकता था। मैं अपना चैनल इसी चीज़ पर रन कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन मैं नहीं रन करूँगा। मुझे पता है ये बहुत घटिया टॉपिक है, मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। घटिया मैं नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इस चीज़ को केंद्र बनाना ही नहीं चाहता। बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को केंद्र नहीं बनाना चाहता। मैं केंद्र इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि जो बीमारी हमारे भीतर है ना, जिस तरीके से हम बीमार हुए हैं, बात करके कुछ नहीं होगा। असली अध्यात्म, रियल स्पिरिचुअलिटी ही आपको भीतर से सही कर सकता है, शुद्ध बना सकता है, या फिर आपको दिशा दिखा सकता है कि सत्य क्या है। अब मैं अगर आके आपको कुछ बोल दूंगा, मोटिवेट कर दूंगा, क्या फ़ायदा? सभी लोग तो कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है? अगर मोटिवेशनल स्पीकर से ही अगर कुछ हो जाना था तो अभी तक क्या हुआ? कुछ हुआ देश में? और हमारा देश, क्या मैं बोलूँ, नर्क के कगार में जा रहा है। दिन ब दिन करप्शन बढ़ रहे हैं। जितने भी अभी हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ था, और भी एग्ज़ाम्स के प्रोटेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ चल रहे हैं, तो कुछ सही नहीं चल रहा है। अब देखो भाई, क्या ये लोगों का लाइफ बदल गया? रिलीजन के बल पर ही बदला इनका लाइफ, या फिर इनका लाइफ मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा ही बदला? नहीं बदला। वो लोग तो उलझा के रखे हैं इन सारी चीज़ों में। मैं तुम्हें नहीं उलझाना चाहता इन सारी चीज़ों पर, और मैं ये चाह भी नहीं रहा हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों पर उलझो। ये मैस्टरबेशन एडिक्शन हो गया, और भी वीडियोस वगैरह का एडिक्शन मैं नहीं चाह रहा हूँ। और तुम्हारा इस चीज़ में चॉइस है कि तुम किस चीज़ में उलझोगे, किस चीज़ में नहीं उलझोगे। ये तुम्हारा ही चॉइस है, ये तुम्हारा ही फैसला है। मैं सच्ची बता रहा हूँ। और वास्तव में ये सब चीज़ छोड़ना उतना भी बहुत कठिन नहीं है, कुछ नहीं है कठिन। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक सेकंड, ये पेंसिल है मेरे हाथ में ये पेंसिल है। अब मैं बोलूँ इस पेंसिल को, मेरे को इस पेंसिल से प्यार हो गया, ठीक है। मैं बोलूँगा मेरे को इस पेंसिल से प्यार हो गया, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं सिर्फ वही बोला? नहीं, उसके पीछे, उसके आड़ में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि मुझे इस पेंसिल से प्यार है, तो मैं इसको बोलूँगा कि नहीं, ये जो पेंसिल है ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, ये टूटना नहीं चाहिए, ये हमेशा मेरे पास रहना चाहिए, ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। बस, तुम्हें कौन बोला प्यार करने को? अब
जब तुम ये बोल रहे हो कि ये टूटना नहीं चाहिए, ये मेरे ही पास रहना चाहिए, इसका मतलब तुम्हारे भीतर डर है इसको लेकर कि ये कहीं घूम ना हो जाए, कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, टूट ना जाए, बिखर ना जाए। तुम्हारे लिए इसके प्रति डर भरा हुआ है तुम्हारे भीतर, और तुम्हारे दिमाग में इसके प्रति एक लालच भी आएगा कि मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा, मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। अब ये कितना आसान है इस चीज़ को छोड़ना, बस छोड़ दो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम व्यर्थ में ही इसको पकड़ के रखे हो और व्यर्थ में ही इस चीज़ को अपना मान बैठे हो। और जब तक तुम किसी भी चीज़ को अपना मान बैठे हो, कोई डिज़ायर्स उठेंगे, लालच भी आएगा, डर आएगा, चिंता आएगा, उसके प्रति सब कुछ आएगा। और ये सब जब तक रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम सच में इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हो। और भी एक तरीका छोड़ने का, जीवन में अगर एक अच्छा ऊंचा लक्ष्य, बहुत ऊंचा लक्ष्य, या फिर अपने जीवन को ही थोड़ा सार्थक कर लो ना, सुधार लो ना थोड़ा बहुत, और थोड़ा व्यस्त हो जाओ अपने काम काजों में, अपने दिनचर्या के जो भी कार्य कर रहे हो उन सारी चीज़ों पर अगर व्यस्त हो गए ना। अब देखो, हमारा ये ह्यूमन नेचर ही है, आप कुछ भी चीज़ अगर तुम ध्यान से करोगे ना, आप उस चीज़ पर फोकस्ड हो जाओगे। कोई व्यक्ति अगर ये भी बोल रहा है ना कि वो पढ़ ठीक से नहीं पाता है, उसके पढ़ाई उसके लिए बना ही नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ये भी बोल रहा है ना, वो फिर भी पढ़ सकता है, वो फिर भी पढ़ सकता है। आजकल के टाइम पे एआई आ चुका है। पढ़ाई कब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जब उतना ज़्यादा एक्सप्लेन फुल हमारा नहीं हुआ करता था, हम उतने ईजिली टॉपिक्स को नहीं समझ पाते थे, ज़्यादा रटते थे। तो ज़्यादा हम जब रटते हैं तो क्या होता है, वो बस इकट्ठा हो जाता है और एक टाइम के बाद वो सड़ जाता है, निकल जाता है, पता भी नहीं चलता उन सारी चीज़ों के बारे में। पढ़ाई इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप उस चीज़ को डीप में जाओगे, अभी एआई का ज़माना है, आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके डीप में जा सकते हो, समझ सकते हो, जो सवाल आए दिमाग में वो सवाल पूछ सकते हो। ये क्यूरोसिटी तुम्हारे भीतर क्या पहले नहीं था? पहले भी था, ये चीज़ तुम्हारे भीतर पहले भी था, लेकिन तुमने इस चीज़ को निकाला ही नहीं। इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी प्यारी चीज़ है पढ़ाई, इतनी प्यारी चीज़ है दिनचर्या। तुम जो भी चीज़ करोगे, मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा ही हैक बता रहा हूँ, तुम्हारे भीतर ये चीज़ है, तुम्हारे भीतर ये चीज़ है, ये तुम्हारा ही एक मैं हैक बता रहा हूँ कि तुम जो भी चीज़ करोगे ना ध्यान से, वो करने लग जाओगे। और ये सबके भीतर पाया जाता है। भले तुम स्पोर्ट्स में खेलो, स्पोर्ट्स में रहो, तुम पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ भी करो, तुम जो भी चीज़ करोगे ना पूरी तरीके से फोकस्ड हो ही जाओगे। कुछ करके तो देखो, अपने आप को थोड़ा बिजी रख के तो देखो। अरे एक इतना लंबा ज़िंदगी है भाई, क्यों टेंशन में पलना, क्यों टेंशन में मरना। कोई तुम सोच रहे हो इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, मैस्टरबेट नहीं छूट रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दिन भर में और कुछ समय निकालो। उन सारे समयों को तुम क्यों व्यर्थ जाने दे रहे हो? जिस समय तुम इन सारी चीज़ों का टाइम भी कैसे निकाल रहे हो, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए कि तुम इन सारी चीज़ों के प्रति टाइम निकाल रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो टाइम निकल भी रहा है तो उसमें कुछ सार्थक काम करो, पहली बात कुछ करो भाई, कुछ भी करो। अरे भाई बाहर घूमने निकल जाओ, टहलने निकल जाओ, अपने भीतर का सोशल एंग्जाइटी है जो है भरा पड़ा है, जो इतने सालों से दबा हुआ है, उसको निकालो, लोगों से बात करो। अगर बात भी नहीं कर रहे हो एटलीस्ट बाहर जाओ। ऐसे ही चलो हम राह चलते सड़क पे ज़्यादातर हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है निकल जाओ, इतना तो कर सकते हो, घर से बाहर निकलो। जब तुम घर से बाहर निकलोगे, कहीं पर जाओगे, पार्क वगैरह में जाओगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस करोगे, जिम ज्वाइन करोगे या फिर कुछ कोचिंग क्लासेस ही ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब अगर तुम ज्वाइन भी कर लोगे, तुम्हारा लाइफ कितना अच्छा यूटर्न मारेगा तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। कितना अच्छा यूटर्न मारेगा तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन तुम करना नहीं चाहते, तुम अपने आप को बिज़ी नहीं रखना चाहते। वास्तव में ये सब ऐसे ढर्रे बने हुए ना कि इन सारी चीज़ों को त्यागना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम इसको पकड़े बैठे हो, नहीं मुझे ये चीज़ करना ही करना है। और जब वृत्ति की बात आती है, देखो मैं इस चीज़ को कभी गलत नहीं बोलता हूँ, ये जो भी चीज़ है ना ये भी एक बायोलॉजिकल चीज़ ही है, मैं इस चीज़ को गलत क्यों बोलूँगा। इसी के द्वारा हम पैदा हुए हैं, इसी के द्वारा आप लोग पैदा हुए, पूरा सृष्टि इसमें चल रहा है भाई, तो मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोलता। आपको लोगों को ये चीज़ थोड़ा गलत ज़्यादा बता दिया गया इस टाइम पे, आपको बता दिया गया कि ये बहुत ज़्यादा पाप है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत है, ये गलत है। नहीं उतना ज़्यादा गलत है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करने लग जाओ, थोड़ा डीप में इस चीज़ में जाना चाहूँगा। देखो पहली बात तो मैंने बता दिया कि अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखो, उसी में से तुम अगर व्यस्त रखोगे अपने आप को,
ये सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएंगे नहीं, ये सब चीज़ों का कभी इलाज नहीं होता, समय के साथ साथ ये सब पीछे छूट जाते हैं। दूसरी बात, ये सब चीज़ों को जो हम बीमारी बना के रखे हुए ना, वो जो आज के समय जो लूटा जा रहा है इस चीज़ के नाम पर, खास करके जो दीवारों पर जगह जगह लिखा रहता है इस चीज़ के नाम पर लूटा जा रहा है, कोई बता रहा है कि मैं इस चीज़ का शिकार हूँ, मैस्टरबेशन का शिकार हूँ। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? वो लोग अपना धंधा बना रहे हैं और तुम जान भी नहीं पा रहे हो। तुम खुद एक बार सोचो, कभी ना कभी ये चीज़ तुम्हारे भी दिमाग में आया होगा कि ये चीज़ तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो कर तो मैं ही रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ही अगर ये चीज़ डिपेंड करता है तो मैं इसको छोड़ क्यों ना दूँ। सिंपल सा बात है, वहीं छूट गया। लेकिन अगर तुम इस चीज़ को पकड़े रहोगे, सोचते रहोगे, तब तुम नहीं छोड़ पाओगे। तब तुम मेरा आश्रय लोगे, मुझे आके कमेंट करोगे, किसी और वीडियो में जाओगे, किसी और चैनल को बोलते ही रह जाओगे। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है, ठीक है, कि तुम इसको छोड़ना चाह रहे हो कि नहीं छोड़ना चाह रहे हो। सिंपल सी बात है। अब इस चीज़ को जितना ज़्यादा गलत बताया गया है ना, उतना ज़्यादा है नहीं ये चीज़। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँ, ये उतना भी ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक है। अब जैसा हमारे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ यार, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को पैदा कैसे कर सकता है, दो जीव एक नए यंग वंस को पैदा कैसे कर सकता है, रिप्रोड्यूस करता है, एक नया बच्चा पैदा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बुराई क्या है? लेकिन वो वासना अभी के टाइम पे उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रबल कर दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ रहता नहीं है, ईजिली थोड़ी ना रहता है। ये हमारे डेली लाइफ में थोड़ी ना रहता है कि जैसे हम खा पी रहे हैं, अब अगर खाओगे नहीं तो आपका क्या होगा? आप भूखे मर जाओगे। लेकिन ये चीज़ भी हमारे भीतर वृत्ति में है, ये हमारे भीतर है, ये हमारे नेचर में है, सभी के नेचर में है। तो इस चीज़ को हम ठुकरा कैसे सकते हैं? जो चीज़ हमारे भीतर पहले ही से है उसको गलत हम कैसे बता सकते हैं? उस चीज़ को समझो, ठीक है। अगर ये गलत होता तो जानवरों में क्यों पाया जाता? अगर ये गलत होता, बाकी जितने भी स्पीसीज़ हैं उनमें ये सब चीज़ क्यों पाया जाता है? क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं? करते ही हैं ना। हम मनुष्य एक दूसरे को गलत क्यों मानता है कि ये गलत है? वो गलत बता दिया गया है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो ज़्यादा इस चीज़ में प्रेशर मत लो कि क्या हो रहा है, ठीक है, अपने आप को सुधारो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत सुधरो, मैं जैसे बोला कि मैं इस चीज़ पे डीप जाऊँगा। अपने आप को सुधारो, दिनचर्या को सुधारो, ये सब चीज़ समय के साथ साथ पीछे छूट जाएंगे। अगर इन सारी चीज़ों को तुम पकड़े रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिंपल सी बात है, कोई तुम्हें आके नहीं बोलेगा कि ये इस टाइम पर मत करो, मैस्टरबेट मत करो, तो कोई नहीं सकेगा। ये तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें डिसाइड करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और जो भी लोग हीरो बनते हैं ना कि मैंने इतने समय से नहीं किया वगैरह वगैरह, मैं क्या बताऊँ, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे बात नहीं किया है, ठीक है। मैं चाहता तो इसी चीज़ पे, इसी टॉपिक पे अपने चैनल को रन कर सकता था, क्योंकि इन सारी चीज़ों पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप बाकी सारे चैनल्स पर जाकर देखोगे ना, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स रहते हैं, और ऐसे चैनल बहुत तुरंत ही पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उस तरीके से पॉपुलर हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं तुरंत वायरल शॉर्ट्स में आ जाऊँ और मतलब ऐसे ही पॉपुलर हो जाऊँ। मैं सीरियसली नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैं करूँगा तो थोड़ा अलग तरीके से करूँगा, कुछ न्यूज़ बताऊँगा, कुछ अलग तरीके से करूँगा, लेकिन वैसे नहीं करूँगा कि हाँ भाई आया और जो टॉपिक्स चल रहे हैं अभी के टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा वायरल चलते हैं, उन सारी चीज़ों पर बोल दिया, कुछ भी बोल दिया और निकल गया एडिट वगैरह करके। मैं एडिट भी इसलिए जानबूझकर मैं नहीं करता हूँ एडिट। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, बहुत ठीक ठाक ही आता, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ। टाइम भी बहुत जाता है और मैं नहीं करता हूँ, इसीलिए ये कारण है, ठीक है। तो ये है, मैं अपने भीतर ये इच्छा क्यों ला रही हूँ यार कुछ भी, कि मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे पर आश्रय हो रहे हो क्या, कि मेरे वीडियोस देखोगे और आप मैस्टरबेशन छोड़ दोगे? क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता तुम्हें। और इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, तुम्हें जब तक इस पेंसिल से प्यार रहेगा तब तक तुम इसको छोड़ने से डरते रहोगे, तब तक तुम्हारे भीतर इसके प्रति एक लालच रहेगा कि कहीं ये टूट न जाए, कहीं ये बिखर न जाए। तुम्हारे प्रति इसके लिए डर रहेगा कि ये मेरे को छोड़ के चल ना जाए। तुम्हारे लिए क्या है, तुम इसको जब तक जितना ज़ोर से पकड़े रहोगे उतना ही ये तुम्हारे भीतर से अपना ऊर्जा खाएगा, तुम्हारा ऊर्जा खाएगा। लेकिन छोड़ना इसको बहुत आसान है,
बस छोड़ दिया, ख़त्म, स्टोरी यहीं पर ख़त्म। कभी ना कभी ये सब तो अंत होना ही है ना, या तो अभी ख़त्म कर लो या फिर मरने के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अनंत काल तक नहीं चलने वाला। अभी ही ख़त्म कर लो। डर डर के क्यों जी रहे हो? एकदम फ्री हो जाओ, फ्री। मैं इसीलिए स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा जोर देता हूँ। और आजकल की स्पिरिचुअलिटी में आजकल के जो चल रहे हैं, ढोंग चल रहा है, मैं उन सारी चीज़ों पर फिर भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है? उन सारी चीज़ों पर मैं ज़ोर नहीं देता हूँ। मैं ज़ोर किस पर देता हूँ? भीतर जाओ, खुद को झांको, खुद को जानो कि तुम हो कौन। डर क्यों रहे हो? तुम्हें जो भी शिक्षा दी गई है ना, बाहर बाहर की दी गई है, भीतर की शिक्षा तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। खुद से जिज्ञासा करना पड़ेगा कि तुम हो कौन, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। ये एक ही बार में चेतना थोड़ी विकसित हो जाता है। हमें तो प्रोग्राम किया जा रहा है बचपन से। तुम्हें सोचने का एक पल में भी अवसर नहीं मिला था। याद करो, तुम हो कौन। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम इंसान ही नहीं हो, तुम अपने आप को फाइंड करने लग जाओ कि मैं कौन हूँ। फिर इंसान तो एक वर्ड है जो हमने दिया है। वास्तव में तुम कौन हो? तुम एक सिंपल सा एक स्पीसीज़ हो, जानवरों की तरह। हम भी एक तरीके से जानवर है, जानवर भी हमें एक जानवर ही समझते हैं। हम जानवर को जानवर समझते हैं, हम भी एक तरीके से अलग जानवर हैं और कुछ नहीं, दैट्स इट। अब जो चल रहा है हमारे ब्रेन में, दिमाग में, ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चल रहा है। इतना जानवर में नहीं चलता जितना हमारे में चल रहा है, फ़िलहाल अभी तक तो देखा गया है। तो यही चीज़ मैं बोलूँगा यार, अपने आप को जानो, अपने आप को फाइंड करो। ये सब चीज़ जो गलत बता दिया गया ना, ये तो उतना भी ज़्यादा गलत नहीं है जितना आप लोग गलत बता दिया गया। और ये सब चीज़ आप क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो आप अपने आप को क्या कर रहे हो? आप मानसिक तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फीका बना रहे हो कि मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। तुम सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा हालत ख़राब हो रहा है। तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता अपने ज़िंदगी में, मैं हार चुका हूँ, मैं हार रहा हूँ अपने ज़िंदगी से। तुम ये बोल रहे हो। वास्तव में तुम्हारे भीतर ये सब चीज़ चल रहा है, लेकिन तुम बोल रहे हो बस मैं वो छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में ये सब कुछ चल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम देख रहे हो अपने दिमाग को किस नर्क की ओर धकेल रहे हो। क्यों? फ्री हो जाओ पूरी तरीके से। सिंपल सी बात है, नहीं करना। और ऐसा भी नहीं कि ये सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में चलता ही रहेगा बहुत समय तक। थोड़ा बहुत इग्नोर मारोगे, बाकी सारी चीज़ों में ध्यान लगा दोगे, ये चीज़ कब हट जाएगा तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। तुमने अभी तक अपने आप को फाइंड ही नहीं किया तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? फाइंड करो तो सही। जब ऐसे चल रहे हैं वासना वगैरह तुम्हें सता रहा है, किसी और चीज़ में लग जाओ, ध्यान लग जाओ। और ये चीज़ जब बहुत लंबे समय तक चलते रहेगा तब तुम अपने आप को फाइंड कर लोगे। तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम अपने आप को फाइंड कर चुके होगे। तुम्हें यहाँ तक ये चीज़ पता चल जाएगा कि अब चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, मुझे अब और इसको छिपाने के लिए, इसको ना आने देने के लिए अपने लाइफ में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ बोल देता हूँ कि नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करना है। ये चीज़ है अपने भीतर कंट्रोल लेना, मतलब यही। जब तक तुम अपने आप को पूरी तरीके से काबू नहीं कर सकते, और काबू कंट्रोल से नहीं होगा, आदत बदलने से होगा, ठीक है? आदत बदलने से होगा, अपने आप को जानने से होगा, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।